दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ जितने लोग, जितने सर आपको दिख रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा सड़कों पर हैं। ये कौन लोग हैं? ये देश के सरकारी सेक्टरों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। ये सभी एक आवाज़ में न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, साथ साथ में पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल उठ के आ रहा है कि सरकार न्यू पेंशन स्कीम को कर्मचारी हितैषी बता रही है, लेकिन कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। क्या है मामला? क्यों सरकार इसको कर्मचारी हितैषी बता रही है और क्यों कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं? यही जानने विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुँची है। इनके नेताओं से बातचीत करेगी, समझने की कोशिश करेगी और आपको बताने की कोशिश करेगी कि आखिर कर्मचारियों का विरोध क्यों है। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जिस तरीके से आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम का, और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार न्यू पेंशन स्कीम को लोक हित में बता रही है, कर्मचारी हित में बता रही है, फिर आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं सर? सरकार लोक हित में बता रही है, इसके पीछे साजिश है। हम कर्मचारी हैं, हमने जो हकीकत में तस्वीर देखी है, मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में नौकरी करता हूं, वहां 523 रुपये, 753 रुपये, 1044 रुपये ये एनपीएस में पेंशन के नाम पर मजाक किया गया हमारे साथ। और हमने जो इसका पीएफआरडी एक्ट पढ़ा है, इस सिद्धांत को पढ़ा है, जो पुरानी पेंशन हमारी थी वो सरकार देती थी। अब हमारी जो नई पेंशन है ये निजी पूंजीपतियों के रहमो कर्म पर छोड़ी हुई है। तो निजी पूंजीपति कभी भी देश के लिए या समाज के लिए काम नहीं करते। उनका एक ही मनोरथ होता है, वो होता मुनाफा मुनाफा मुनाफा, और वो कभी हमारे लिए काम नहीं करते। सिद्धांत और तजर्बे के आधार पर हम 110% दावे के साथ कह रहे हैं कि कर्मचारी नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए किसी भी एंगल से फायदेमंद नहीं है। हम इसलिए इसका विरोध करें। हमारा सिर्फ ये विरोध है सरकार से कि अगर आप एनपीएस हमारे ऊपर थोपते हो और जितने भी जिनको हम चुनकर सरकार में लाते हैं वो ओपीएस ले, मतलब जो 20 साल 25 साल 30 साल सरकार को देश को सेवा देता है। मैं रेलवे से आता हूँ, रेल सेवा भी देश सेवा से कहीं कम नहीं है। अगर हम 20 साल 30 साल सेवा देते हैं सरकार को, रेलवे को, तो हमारा अधिकार होता है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम के हकदार। देखिए, देश को चलाने के लिए रक्षक, चिकित्सक और शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, देश को चलाते हैं। नेता जो है समाज सेवा के लिए आते हैं, समाज सेवा के लिए आते हैं और पुरानी पेंशन जो 8-8 9-9 ले रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि एनपीएस अच्छी है। क्या सरकारी कर्मचारी बेवकूफ़ है? क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? अरे बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर बैठे, हमें कैलकुलेशन मालूम है। हमारा पैसा शेयर मार्केट में भाई साहब। और आज रामलीला मैदान में हम लोगों ने पूरे जोर से दिल्ली को दहला दिया कि संसद गूंजेगी। हमें समीक्षा नहीं चाहिए क्योंकि ये भिक्षा नहीं है, हमें हमारी पुरानी पेंशन चाहिए। हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारे बुढ़ापे की लाठी है। देखिए, बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, न्यू पेंशन स्कीम शेयर मार्केट पर आधारित है। अभी आपने देखा होगा LIC की हम बात करें, SBI की हम बात करें, कितना शेयर मार्केट गिरा, उसमें किसका पैसा लगाया गया? वो हम कर्मचारियों का पैसा लगाया गया है। तो अगर हमारे देश के राजनेता ये कह रहे हैं कि पेंशन, ये न्यू पेंशन स्कीम अच्छी है, तो हम तो एक नहीं बार बार कर इसको आप खुद ले लो और उस पुरानी पेंशन स्कीम को खराब को हमको दे दीजिए। तो ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास जहाँ पे आप लोगों को लॉस हुआ हो? जी, जो एनपीएस के माध्यम से 2005 के बाद जिन्होंने नौकरी पाई और जो अभी रिटायर हुए हैं, उनको 1200 मिल रहा है, 1500 मिल रहा है और 1300 मिल रहा है, इस तरह की मिल रहा है। जबकि जो पुरानी पेंशन बहाली होती है, जो पुरानी पेंशन जिनको मिल रहा है, उनको 28,000 से लेकर 40,000 50,000 उनको मिल रहा है। तो मैं ये मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि पुरानी पेंशन हमको मिले। 2006 से जैसे इम्प्लीमेंट हुई थी, तब से लेकर के ने फ्रॉम टाइम टू टाइम जितने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हायर से हायर पोस्ट पे भी 5, 7, 10 हज़ार से ऊपर किसी पेंशन नहीं मिलती। छोटा कर्मचारी है क्लास 4 क्लास 3, मेरे ख्याल वो 2,000 2,500 1,500 रुपये। क्या ये उसकी बुढ़ापे की सुरक्षा है? क्या वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता है? सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जो कर्मचारी पूरी ज़िंदगी लगा देता है
सेवा करता है देश की, और उसको बुढ़ापे की सुरक्षा नहीं, और अपने एक प्लान में 1 साल भी 6 महीने भी कोई एमएलए रह जाता है, एमपी रह जाता है, और उसकी सुरक्षा को बड़ी उनको चिंता है, और वो ताउम्र सारी उम्र अपनी पेंशन लेगा। जे सरकार ये बार बार कह रही है कि अगर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम इन मजदूरों के लिए लागू कर देंगे तो ये देश पे एक बहुत बड़ा बोझ होगा, इस पर आप क्या कहेंगे सर? अरे भाई, बोझ तो आप हो, देश पर बोझ आप लोग हो। डायरेक्ट आपसे बात करता हूँ, देश पर बोझ आप लोग हो। आप एक दिन के लिए आते हो शासन में, एक दिन के विधायक बनते हो, एक दिन के सांसद बनते हो, एक दिन के लिए मंत्री बनते हो, आप 3-3, 4-4 पेंशन लेते हो। बोझ हो। आपने देश पर क्या, देश के लिए आपने क्या किया? हमारा जितना भी सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेज है, कितना बलिदान देते हैं देश को सुरक्षा लेने के लिए। जितने ये इलेक्शन होते हैं जिससे ये चुन के आते हैं शांतिपूर्ण ढंग से बहाल कराने के लिए, वही आते हैं। आप फ्रैगमेंटेड कर्मचारियों की समस्याओं को बराबर उठाते रहे हो। आप गवाह हो इस चीज़ के, आपका चैनल गवाह है। हर दूसरे तीसरे दिन एक हमारा कर्मचारी शहीद होता है, देश के लिए शहीद होता है। हम बोझ नहीं हैं, हमारी पुरानी पेंशन बोझ नहीं। सरकार कहती है कि पुरानी पेंशन लागू करने से देश कंगाल हो जाएगा। ये सरासर सरकार झूठ बोल रही है। जब किसी पूंजीपति का 5,000 करोड़ माफ़ करना होता है, सरकार किसी से सलाह मशवरा नहीं लेती है, माफ़ कर देती है। जब हमारा देश विदेशों से गेहूं मंगा के खाना खाता था, जब हमारा देश आर्थिक रूप से तंग था, आज हमारे प्रधानमंत्री विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, तब बता रहे हैं कि हमारा देश कंगाल हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, हिंदुस्तान के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, भारत को गुमराह कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को गुमराह कर रहे हैं। हम सब यूनाइट हैं, एक हैं। हम भारत को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम भारत को बचा के रखेंगे। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है, जैसे 2004 में जब इसको लागू किया गया तो क्या कर्मचारियों से और कर्मचारियों के संगठनों से इस पर कोई चर्चा हुई है नहीं सर? जो उस समय के मान्यता प्राप्त लोग थे, यकीनन उनके साथ चर्चा हुई, परंतु हमारा दुर्भाग्य कह सकते हैं कि जिन कर्मचारी नेताओं ने कर्मचारियों को जागरूक करना था, सरकार द्वारा किए गए दावों और वादों की पोल खोलनी थी, वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते रहे। मैं कहता हूँ कि एनपीएस को समझने के लिए किसी बड़े अर्थशास्त्र की ज़रूरत नहीं है। अगर उसी समय हमने वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा द्वारा संसद में जो कुछ बोला गया, अगर उसी को पकड़ लेते तो आज हमें 20 साल बाद इस संघर्ष के मैदान में ना आना पड़ता। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि सरकार के सर पर पेंशन का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि भारत का अर्थचारा इसको उठा नहीं पाएगा, डगमगा जाएगा, नस्तो नबूद हो जाए। उस बोझ को सर से उतारने के लिए हम एक नया प्रावधान ला रहे हैं जो निश्चित लाभ की जगह निश्चित कटौती पर आधारित होगा, और जिसको हम नई पेंशन स्कीम के नाम पे जाने। जो सरकार कर्मचारियों की पेंशन को बोझ मान रही है और जो निश्चित लाभ की जगह निश्चित कटौती पर आधारित स्कीम लेकर आ रही है, वो कर्मचारियों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है? सरकार अब दावा कर रही है कि हम इसमें बदलाव करेंगे, फिर भी आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कोई बदलाव नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी बड़ी मीडिया चैनल में की डिबेट में कहा है, हमको कोई बदलाव नहीं चाहिए, हमको हाव भाव पुरानी पेंशन चाहिए। अगर बदलाव की बात करते हैं तो पूरा देश का कर्मचारी इस बात को खारिज करता है। हमको पुरानी पेंशन चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। कि जब इसकी डिमांड की गई, राज्य सरकारों ने डिमांड किया कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो पैसा जमा हुआ वापस करो, तो केंद्र सरकार ने इसको मना कर दिया। फिर इसके पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए सर, ऐसा है, सरकार तो ये कहेगी कि हम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की उस पर छत्र छाया में वो एनएसटीएल कंपनी काम करी है, जो पीएफआरडीए है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसके अंतर्गत एनएसटीएल के पास पैसा है और सरकार के इशारे पर वो काम कर रहा है, इसलिए वो पैसा वापस देने वाला नहीं है। जैसे हिमाचल प्रदेश पर लागू किया, राज्य सरकार ने ओपीएस दे दी, लेकिन हमारा 10,000 करोड़ रुपये अभी भी एनएसटीएल कंपनी के पास है, जिसके लिए अभी भी संघर्ष जारी है। आज पूरे देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी यहाँ पहुँचा है। हम चाह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर कर्मचारियों को ये इसका लाभ मिले, ओपीएस पुनः सभी देश के कर्मचारियों को मिले। कि अगर कर्मचारियों को फायदा नहीं है न्यू पेंशन स्कीम से, तो फायदा किसको है? इसका ना सरकार को फायदा है, ना राज्य सरकारों को फायदा है, ना केंद्र सरकारों को फायदा है, ना कर्मचारी जो मजदूरों का बच्चा है वो जो है काम कर रहा है, किसानों का बच्चा इस सेक्टर के अंदर आ रहा है, किसी को फायदा नहीं है। ये सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के घराने के जो लोग हैं, इनको आपने देखा 12,000 करोड़ रुपया एक ही उसका जो है माफ कर दिया, उसको बट्टे में डाल दिया। ये कहाँ की राजनीति है भाई? हम स्पष्ट करना चाहते हैं
ये फ़ायदा सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को फ़ायदा करने के लिए है, ताकि उनके ऋणों को माफ़ किया जा सके। इस समय नई पेंशन व्यवस्था में जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जो पेंशन बन रही है वो 800 रुपये, 850 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिल रही है। तो 2004 से लेकर के 2023 लगभग 19 वर्षों में अब हमने इसके परिणाम तो देख लिए। तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये कर्मचारी के हित में कतई नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पूंजीपतियों के हित में है। इस देश में सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब यहाँ दो कैटेगरी हो गई हैं लोगों की। एक तो वो जो पूंजीपति हैं, जो देश के सारे जितने संसाधन हैं उस पर कब्जा करके बैठ गए हैं, और दूसरे वो जिनके पास की हाथ में कुछ नहीं है, सरकार उनका हर समय खून चूसती है, चाहे वो टोल टैक्स हो, चाहे वो दूध पे टैक्स हो, चाहे दही पे टैक्स हो। इस तरह की सिचुएशन हमारे देश में पहले कभी नहीं हुई। आज के टाइम में 90% लोगों के पास देश की खाली 30% संसाधन उनके हाथ में है। 70% जो है वो टॉप के 5 या 7% लोग जो हैं उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। ये प्रजातंत्र का चरित्र नहीं है, ये सरकार कुछ और ही व्यवस्था लेके आई हुई है। अगर सरकार ये सारी जो संपत्ति है देश की उसको लोगों में बराबरी से बांटे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार को किसी को पेंशन देने में, किसी को किसी और तरह की सुविधा देने में कोई परेशानी आए। आप खुद देखिए कि जो टॉप के 5-7% लोग हैं वो कितना टैक्स देते हैं। कोई टैक्स ही नहीं देता। सारा टैक्स तो देश के ये जो 90% लोग हैं वो दे रहे हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने ये सरकारी कर्मचारियों के नेताओं की और इनकी बातों को सुना। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि सरकार का कर्तव्य क्या है। सरकार का कर्तव्य है कि देश के अंदर चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो सुई बनाता हो या हवाई जहाज़ बनाता हो, या सुई चलाता हो या हवाई जहाज़ चलाता हो, यानी देश की संपत्ति को पैदा करने वाला यही वो योद्धा हैं जिन्हें हम मजदूर कह सकते हैं, कर्मचारी कह सकते हैं, श्रमिक कह सकते हैं। इनके बुढ़ापे की देखरेख करना ये राज्य का, सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सरकार इससे महरूम कर रही है, सरकार इससे इनकार कर रही है। इसीलिए ये तमाम जो कर्मचारी हैं अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए और एक बेहतर जीवन जीने के लिए, एक बेहतर बुढ़ापे की चाह रखते हुए आज यहाँ पर एक गारंटी पेंशन की मांग को लेकर यहाँ इकट्ठा हुआ। ये एक आवाज़ में कह रहे हैं कि जो नई पेंशन स्कीम है वो कहीं ना कहीं देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेटों के हितों में है और जो पुरानी पेंशन है वो कर्मचारियों के हितों में है, लेकिन सरकार इसे इनकार कर रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट के अंदर लिख के दीजिए और इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।